सन्यासी का बलिदान। हठी विक्रमा पेड़ के पास लौट आया। पेड़ से सब उतार कर कंधे पर डाला। सदा की बातें शमशान की ओर चलने लगा। तब सब ने स्थित बेताल ने कहा, राजन, तुम भूल से भी यह दुष्ट दृष्ट सहायता न करो। चोर की सहायता करके सन्यासी अपने प्राण बचाए। और शर्म को भुलाने के लिए तुम्हें एक सन्यासी की कहानी सुनाता हूँ, सुनो। बेताल कहने लगा, प्राचीन काल में एक सन्यासी एक शहर में पहुंचा और शहर में के छोर पर स्थित एक मंदिर में ठहर गया। लोगों ने सन्यासी देखने गए और अपने उसने अपने तकलीफ सन्यासी को सुनाई। सन्यासी कई लोगों की तकलीफें दूर करने का उपाय बताया। थोड़े ही समय में सन्यासी का यह शहर सारे शहर में फैल गया। और एक दिन संध्या के समय एक डाकू सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, आज की रात मुझे एक खास काम करने के लिए मैंने संकल्प लिया है। उस कार्य के लिए उचित मांगने समय बताने तो प्राप्त होने वाला फल आधा आपको समर्पित करूंगा। इस इन शब्दों के साथ सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा। और सन्यासी थोड़ा सा सोचने पर कहा कि आयुक्त समय में कार्य कर शुरू करने से के बाद डाकू को बताई। और सन्यासी के बताए समय पर डाकू ने रात को एक धनिक व्यापारी के घर में घुसकर चोरी की और उसी समय कार्य में पूरी सफलता मिली। दूसरे दिन सवेरे डाकू सन्यासी के पास पहुंचा और थोड़ा धन रखकर बोला, महात्मा, मैंने रात की संकल्प किया था, वह आपकी कृपा से सफल हुआ। लीजिए, आपका हिस्सा रहा। सन्यासी ने धन को लेकर गरीबों में बांट दिया। थोड़ी देर बाद वह डाकू फिर सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, आज रात मैंने एक संकल्प किया है, उसके लिए कोई उचित मार्ग बता दीजिए। सन्यासी सोचने के बाद फिर कोई समय बता दिया। और इस समय डाकू राजा के खजाने में पहुंचा और काफी धन चुरा कर उसने आधा हिस्सा सन्यासी को दे दिया। यह धन भिखारियों को बांट दिया। राजा ने खजाने में जिस दिन चोरी हुई थी उससे दूसरे ही दिन भिखारियों के हाथ अथर्पियां देख राजभंतों ने पता लगाया कि अथर्पियां कहाँ से प्राप्त की हुई है। तब राजा को समाचार दिया। राजा ने सन्यासी को बुलाकर पूछा, तुम्हें भिखारी को अथर्पी बांट दी? सन्यासी ने कोई उत्तर न दिया। तुम सन्यासी के वेश में धरकर चोरियां करते हो? राजा ने पूछा। सन्यासी ने इस बार भी कोई जवाब न दिया। इसका सिर काट दो, राजा ने अपने भटों को आदेश दिया। भटों ने उस सन्यासी का सिर काट डाला। यह कहानी सुनकर सुनकर पूछा, राजन राजन क्या राजा ने सन्यासी को मृत्यु दंड दिया? यह अन्याय नहीं था? क्या राजा के सवालों का सही समाधान देकर सन्यासी अपने प्राण क्यों गंवा दिए? क्या इसलिए कि वह चोरी करने में सहायक बना, या उसे चोरी का माल हिस्सा दिलवाने के लिए, चोर को बचाने के लिए? इस कारण से उसकी मृत्यु भी निकट आ गई थी। उन संदेह को समाधान जानते हुए भी तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रम ने कहा, राजा और सन्यासी की दृष्टिकोण में कहीं भी समानता नहीं है। सन्यासी के दृष्टिकोण में कहीं भी समानता नहीं है। मनुष्य की सहायता करना सन्यासी अपने कर्तव्य मान लिया। और सन्यासी ने इस बात पर कभी विचार नहीं किया कि मनुष्यों को सामने स्थिति उपस्थित होने वाली समस्याएं न्याय संगत है या नहीं। उसने द्वारा भिखारियों को तथा गरीबों को धन बांटने में यही बात प्रकट होती है। उसने चोरी की बात की कल्पना तक नहीं की। इसलिए चोर को राजा के हाथ सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। सन्यासी के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, किंतु मृत्यु के उसने न डरने की कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा किंतु राजा की दृष्टि में चोरी करना एक अपराध है और राजा ने उस धन को भिखारियों में बांट देना इसके बाद राजनीतिक अपराध है। इसलिए राजा के द्वारा सन्यासी की मृत्यु देने के पश्चात भी किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की। राजा इस प्रकार मौन भंग करने पर बेताल सब गायब हो गया और पेड़ पर जा बैठा।